आपसी झगड़े में जमीन विवाद को लेकर के एक महिला के सर में चोट लग गई है। विवाद फैल चुका है, आप देख सकते हैं। एसएन यादव हॉस्पिटल के सामने की बात है, ये मैदान आप देख रहे हैं। सरना समिति का क्या बन के फिरता है, अध्यक्ष की क्या बन के फिरता है। वो तो है भी नहीं वहाँ से तो उसको बेदखल किया है। दलाल है एक नंबर का। क्या कुछ मामला है यहाँ पर जमीन को लेकर के, एक दूसरा पक्ष लड़ाई झगड़े पे उतर चुका है, क्या मामला है? बात ऐसी है कि ये जो ज़मीन है मुंडाई भुयरी ज़मीन है और छोटका महादेव मुंडा जो इसके रैयत थे उनके हम परपोता हुए वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं। और पिछले 62 वर्ष से है कि इस पर है कि केस चल रहा था। इसमें जो प्रतिवादी थी सुमित्रा देवी, उनसे हमारा विवाद था। अब है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का, आप देख सकते हैं ये ऑर्डर है। तो अब है कि इस पर काम करने मतलब घेरा करवाया जा रहा है। इस पर है कि करमटोली के निवासी कैलाश मुंडा उर्फ कैलाश हेम्ब्रम जो भी है और संजू मुंडा, इन लोग हैं और इनका निक नेम है बाबू लल्ला। ये दावेदारी कर रहे हैं कि ये मेरी संपत्ति है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 62 वर्ष पहले ये कहाँ थे? सन 1970 के दौरान इनके जो पिता थे, संजू मुंडा के पिता सकलू मुंडा, वो सकलू मुंडा उस समय ये दावेदारी कर रहे थे। कोर्ट में इन्होंने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन कोर्ट ने इसके पक्ष को खारिज कर दिया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार एसआर कोर्ट में, कमिश्नर कोर्ट में, ये रिवीजन कोर्ट में गए, वहाँ भी इनका ऑर्डर खारिज हो गया। इसके बाद इनको हर बार पार्टी बनाया गया, बुलाया गया, लेकिन ये कभी भी उपस्थित नहीं हुए। अभी हाल ही में 2013 में हाई कोर्ट में एक CMP फाइल हुआ था। CMP में भी इनको नोटिस कराया गया था, इनको पार्टी बनाया गया था कि आप अपना पक्ष रखें, लेकिन इन लोग नहीं आए। अब इधर मतलब इसके बाद जो केस चला हाई कोर्ट में, उस पर एक ऑर्डर भी हुआ। आप ये लास्ट ऑर्डर देख सकते हैं, मेरे पास एक ऑर्डर है हाई कोर्ट का, ये ऑर्डर हो गया। तो इसमें साफ डिक्लेयर कर दिया है, बावजूद इसके है कि ये ज़बरदस्ती दादागिरी कर रहा है कि ये मेरी संपत्ति है। लास्ट में मुझे अखबार के माध्यम से ये सूचना देनी पड़ी। 13/12/2021 को है कि मैंने अखबार में एक आम सूचना इसी मतलब चलते ये दिया था कि यहाँ पर किसी प्रकार का, यहाँ पर कोई दावेदारी ना करे, किसी प्रकार से हथियाने का प्रयास ना करे। जमीन दलाल जो चल रहा है वो कितने समय से केस चल रहा है, कब से लड़ाई हो रही? सन 1963 से ये केस चल रही थी, लेकिन अब है कि इसका नतीजा आ चुका है और मैं इसका उत्तराधिकारी होने के नाते ये काम करा रहा हूँ, घेराबंदी करा रहा हूँ। लेकिन ये फर्जी तरीके से एक जाली खतियान लाकर कहता है कि ये मेरी संपत्ति है और एक वंशावली भी बनाता है। तो ये कोर्ट में प्रूफ करे ना, फिर यहाँ दादागिरी करने का क्या मतलब? तो ये पूरी संवैधानिकता। और ख़ास तौर पर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि केंद्रीय सरना समिति के जो बबलू मुंडा और आदिवासी जन परिषद के प्रेम शाही मुंडा, ये उन लोगों को जो सड़क छाप नेता हैं, उन लोग बिना सोचे समझे, मतलब यहाँ पर बिना जांच पड़ताल के, बिना ABCD के ज़मीन के बारे में जाने यहाँ पर है कि वो लोग भीड़ भाड़ लेके आते हैं और यहाँ पर है कि इस तरह से एक उत्पात मचाते हैं, रंगदारी मांगते हैं, धमकी देते हैं। आप देखेंगे ये जो झंडा लगा हुआ है, हर वर्ष हम अपने मतलब आजा पुरखा के नाम से यहाँ पर हम लोग हड़गड़ी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उस समय ये लोग कहाँ रहते हैं? तो जब इनके पुरखे थे, इनके पूर्वज थे, ये उनके वंशज थे, उस समय ये क्यों नहीं आते हैं? और आज यहाँ पर आके दावेदारी कर रहे हैं। अभी कुछ और नेता लोग आने वाले हैं जो सामाजिक नेता लोग हैं, और उन लोगों का ये धंधा है कि कहीं भी इस तरह का विवाद करके वहाँ से है कि लाखों करोड़ों कमाने का इन लोगों को। तो ऐसे लोगों को मैं बेनकाब करूँगा। और अभी इन लोग यहाँ पर आते हैं तो उन लोगों का
ऊपर बहुत बुरी कार्रवाई की जाएगी। इतने समय से आपका जो केस चल रहा था, डिग्री आप लोग कोर्ट ने आपको डिग्री दी है? जी बिल्कुल डिग्री दी है, डिग्री मिल गया। बिल्कुल मुझे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से इसकी डिग्री मिल चुकी है और ये मेरे फेवर में है और इनके पास कुछ भी नहीं है। थाने में भी इनको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, लेकिन इन लोग थाने में भी साबित नहीं कर पा रहे, तो कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। अभी आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, जैसे बबलू मुंडा हुआ जी जी और प्रेम शाह मुंडा और अजय तिर्की का जो नाम ले रहे हैं, ये लोग आपसे क्या चाह रहे हैं? ये उस पक्ष से हैं और इन लोगों को अपना खर्चा चाहिए। जो इन लोग है कि और जगह पे आप बबलू मुंडा की बात कर दें, अब ये खुल कर आ ही गया है, तो आप चढ़री देखेंगे, चढ़री जो मौजा है उसको पूरा तरह से इन्होंने चढ़रा कर दिया है पूरा, कि वहाँ पर की जितनी भुयारी ज़मीनें हैं, जहाँ धार्मिक ज़मीनें, जतरा हो गया, मसना हो गया, दारा हो गया, देसावली हो गया और सरना ज़मीनों को बेच के ये सरई टाड़ा भाग गया है। और इसकी रेपुटेशन पूरे समाज में इतनी ख़राब है कि रांची इसके बाहर अगर ये जाता है तो इसका नतीजा क्या करेंगे आदिवासी समाज वाले, इसका पता भी नहीं है। आप लोग इतना संख्या में आज जो जुड़े हैं, हाँ। क्या मामला है इस जमीन में? ये जमीन में मामला है कि ये उन लोग उधर से हमको मतलब मिला है सूचना कि वो ये बाउंड्री को गिराने आ रहे हैं। आप बताइए वो किस आधार से गिराने आ रहे हैं? और हम इस परिवार के बहू है, तो हम अपना जमीन में उन लोगों को क्यों हम गिराने दें हम बाउंड्री, जब हम अपना ये से बाउंड्री करवा रहे हैं। और उन लोग से पूछा भी जाता है मतलब कि क्या है क्या नहीं, तो बोलता है पैसा का डिमांड करता है 3 करोड़ रुपया। कौन करता है? यही सब संजू मुंडा, सबका नाम लो ना, कैलाश मुंडा, संजू मुंडा। आज हमको ही पता चला कि अजय तिर्की भी आ रहा है। ये सब अब बोलता है नहीं देगा तो जान से भी मार देंगे बोलता है। वो लोग लेके आ रहा है उसको, कोई समाज का कार्यकर्ता हमको पता नहीं है, अभी दबाव बनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, एक आदिवासी दूसरे आदिवासी ताकि एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को आके लूटे। यही काम कर रहा है, यही धंधा है। अरे यही धंधा है, वो दलाल है 1 नंबर का। यहाँ पे जो मामला है, राम प्यारी हॉस्पिटल के सामने जो जगह है, जमीन, क्या मामला हुआ था जो इतना मारपीट हो चुका है, पूरा कई लोग घायल भी हो चुके हैं? आप कौन है और क्या दावेदारी है? ये हमारी बकात भुयारी मुंडे ज़मीन है, जो छोटका महादेव मुंडा के नाम से दर्ज है। भुयारी 169 खाता, जो कि नगर टोली के कुछ मुंडा लोग और सुमित्रा यादव, ये दोनों पक्ष मिल के ज़मीन को जबरन बाउंड्री कर रहे हैं, छड़ और कहते एंगल देख के। हम लोग डीसी के यहाँ आवेदन दिए, सिटी एसपी के यहाँ दिए, थाना में दिए, सिटी क्या बोलते हैं आपका ST/SC थाना में दिए, पर कुछ मामला सुनवाई नहीं हो हुआ। और हम लोग और भी मना किए हैं, तो तभी बोला कि अगर तुम जमीन में तो आओगे दोबारा तो बहुत मारपीट करेंगे, मारेंगे, काट देंगे, छुट्टे बुला के मर्डर करवा देंगे। जो कि आज हम लोग पूरा तमाम समाज के आदमी लोग गए मना करने वहाँ पे, तो वो लोग हम लोग पे हमला कर दिए। आरोप लगाया जा रहा है कि आपने केंद्रीय समिति, सरना समिति के लोगों को बुलवा कर वहाँ पर जो बाउंड्री वॉल किया था तोड़वा दिया गया, मतलब गुंडा राज दिखा दिया गया, तो ये उन लोगों का आरोप है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर गलत है। हम लोग काम 1 बार नहीं 2 बार मना किए, कोई नहीं माना, तो आज हम लोग गए मना करने पे, तो वो लोग तुरंत ईंटा पत्थर चालू कर दिए मारने, वास्ते रड से तलवार से चालू कर दिया मारना। उसमें जो ईंटा पत्थर जो मारपीट हुआ, क्या तो आपकी तरफ से कोई लोग इंजर्ड हुए हैं? हाँ हुए हैं, 5-6 आदमी हैं, जो कि अभी सभी को जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं। 5-6 आदमी में कौन लोग हैं? महिला भी इसमें शामिल है? महिला है, एक कहते मेरा बड़ा भाई है बसंत मुंडा, और उनको भी हाथ में कट गया है। तो आप क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि उस ज़मीन में तत्काल काम रोका जाए और हम लोग को भी क्या बोलते हैं सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि आने वाले दिन में कुछ हम लोग ऊपर में कोई आदमी हमला ना करे। क्या कुछ मामला है? आप पर आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों को, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लेकर आकर के वहाँ तोड़फोड़ की गई है, क्या कुछ मामला उस जमीन का? देखिए, जब भी कोई संघर्ष करता है अपने ज़मीन को बचाने के लिए, तो लोग तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं। आरोप लगाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आदिवासी का ज़मीन किसी भी तरह से हम लूटने नहीं देंगे, ये आपको वचन देते हैं। क्योंकि जिस तरीक़े से आप देख रहे होंगे कि वहाँ दलाल प्रवृत्ति के लोग ज़मीन को पोजीशन कर रहे थे बिना कहे पूछे, प्रशासन की मिलीभगत से, और जिसका वंश है ही नहीं, उस वंश में वो लोग ज़बरदस्ती घूस करके आदिवासी को आगे खड़ा करके गैर आदिवासी ज़मीन को पोजीशन किया जा रहा था। तो जिसकी ज़मीन है वो ज़मीन के लोगों ने हमें आवेदन दिया, उस आवेदन के माध्यम से हम लोग गए, और उस आवेदन के माध्यम से हम लोग देखे कि वहाँ पर हम लोग बात करने जब जा रहे थे, तो अगला पक्ष के लोग बिना कहे पूछे, बिना बात किए ईंटा पत्थर लाठी डंडा से वार करने लगे। तो तब हम लोगों ने जितना लोग समिति के लोग थे, जितना समाज के आदिवासी समाज के लोग थे, तब गुस्सा में आकर पूरा बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया।
तो जिस तरीके का ये मामला घटना घटी है, उनका कहने का मतलब हम लोग केस जीते हुए केस चल रहा था 2013 में, ये केस डाला गया था, जिसमें 2018 में हम लोग फाइनल केस जीत चुके हैं। मगर ये लोग रंगदारी मांगते हैं। अजय तिर्की जी जो केंद्रीय सरना समिति के हैं, बबलू मुंडा है और लोग भी हैं, ये सब लोग रंगदारी मांगते हैं। हर जमीन में ऐसे ही काम करते हैं। 3 करोड़ की रंगदारी का नाम आया है। नहीं, 3 करोड़ ग्राम किसके नाम से रंगदारी है? ये अजय तिर्की द्वारा मांगा जा रहा है। अगर प्रूफ कर दे तो 5 करोड़ रुपये हम उसको खुद देंगे। अगर प्रूफ कर दे कि अजय तिर्की 3 करोड़ रुपया मांगा है तो 5 करोड़ रुपये हम उसको देंगे, और जो कहेगा उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। और अगर नहीं साबुत प्रूफ प्रमाण दे सकते हैं तो उसके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे और उसको जेल भेजेंगे और सामाजिक उसका बहिष्कार भी करेंगे। किसी के ऊपर आरोप लगाया बहुत आसान होता है, लेकिन प्रूफ और साबित करना उसको होगा। अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको हम देखेंगे कि किस प्रमाण, किस आधार से वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और देखिए, आपको स्पष्ट रूप में मैं बता देना चाहता हूँ, जो अगुवाई करता है, चाहे संगठन हो, चाहे समाज हो या कोई पार्टी हो, जो अगुवाई करता है उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आरोप लगते रहेगी, लेकिन हमारा काम जो है बचाने का काम हम लोग करते रहेंगे। अजय जी, मेरा बस लास्ट सवाल है, जिस तरीके से आदिवासियों की ज़मीन है दिन पर दिन लूटी जा रही, चाहे वो गैर आदिवासी लोग लूट रहे हो या फिर आदिवासी समाज के ही लूट रहे हो, इस तरीके का मामला चलता जा रहा है और कई घटनाएं सामने आ रही है राजधानी रांची में। तो क्या सरकार से और जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि प्रशासन को और यहाँ की सरकार को कि आदिवासी ज़मीन जिस तरह से धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, अगर ये नहीं रोका गया तो खून खराबा तो होगा ही होगा। और 23 मार्च को हम लोग इसी जमींदी संबंधी मामला को लेकर के विधानसभा आवास हम लोग घेराव करने का भी काम कर रहे हैं, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे और विधानसभा कूच करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रशासन से कि मिली भगत का काम करना छोड़े और जो सच्चाई है उस सच्चाई का काम करे। आपका ज़मीन में 107 देखना काम है, शांति व्यवस्था बनाए रखना आपका काम है। ज़मीन से संबंधी प्रशासन दूर रहे, ये CO और BDO का काम है, वो देखेंगे, जांच करेंगे। ये कोर्ट का मामला है, न्यायालय में जाए, अगर सक्षम है तो न्यायालय से जाके आदेश लेकर आए, उसका स्वतंत्र है, हम उसका सम्मान करते हैं।